आज हम लोग बात करेंगे, क्या भगवान मेल है या फीमेल है, या पुरुष है या स्त्री है। क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान एक है, एक एक पर्सन है। तो अगर पर्सन है तो क्या उनका जेंडर क्या है, उनका मादा है या फीमेल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, ओके, सो सब लोग म्यूट कर लेना अपने आप को, म्यूट। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर को समझना है तो फिर हमें अ, हम लोग ये भौतिक संसार में हम लोग खुद को क्या आइडेंटिफाई करते हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को मेल फीमेल की तरफ आइडेंटिफाई करते हैं ऑलरेडी। लेकिन उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है कि कोई मेल है कोई फीमेल है। उसका आधार एक ही है कि बॉडी, जो हमारा शरीर है उसके आधारित हम लोग डिसाइड करते हैं कौन फीमेल है कौन मेल है। लेकिन अ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल आप देख रहे हो कि अ, कि कोई चाहा तो मेल से फीमेल भी बन सकता है या फीमेल से मेल भी बन सकता है, चाहे तो। क्योंकि आजकल तो सर्जरी भी है, तो आप कुछ भी बन सकते हो। इसका मतलब है कि ये गड़बड़ है। आप सच में मेल हो या फीमेल हो, ये जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम लोग मेल है, किस तरह से फीमेल है, फिर हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, भगवान का जेंडर क्या है, मेल है भगवान या फीमेल है। पॉइंट ये है, भगवत गीता आप पढ़ते ही आपको पहले भगवान आइडेंटिटी बता रहे हैं, हमारा हमारा आइडेंटिटी बता रहे हैं कि हम लोग आत्मा है। अर्जुन का पहला इंस्ट्रक्शन आत्मा के बारे में, अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसका मतलब है कि हम लोग गलत है। अगर आप अपने आप को मेल बोल रहे हो फीमेल बोल रहे हो शरीर के आधार पे, तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये शरीर खत्म हो जाता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो ये जो शरीर का जो नेचर है कि ये आता है, फिर थोड़े दिन रहता है, फिर खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग शरीर नहीं है। तो फिर ये शरीर का जो जेंडर है, क्योंकि शरीर के बेसिस पे हम लोग एक दूसरे के मेल फीमेल बता रहे हैं, तो ये तो उड़ गया। तो इसका मतलब है हम लोग शरीर के आधार पे एक दूसरे को मेल फीमेल भी नहीं कह सकते लॉजिकली। और एक पॉइंट ये है कि जब हम लोग आत्मा है तो फिर हम लोग आत्मा जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म भी तो हो रहा है। पुनर्जन्म में आप इस जिंदगी में आप मेल हो, तो अगले जिंदगी में आप शायद ही फीमेल बन जाओ। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप मेल ही बनोगे। तो इसका मतलब है गड़बड़ है वहां भी। इस लाइफ में आप मेल हो, फिर नेक्स्ट लाइफ में आप फीमेल हो सकते हो। कुछ भी हो सकता है, आप ऑपरेशन करके आप जेंडर भी बदल सकते। तो इसका मतलब है कि हम लोग को बॉडी के बेसिस पे खुद का जेंडर डिसाइड करना भी मुश्किल है। ऑफ कोर्स बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के द्वारा ही मेन आइडेंटिफाई करते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये इसके अलावा कुछ और है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मैंने सोच रहा था कि कभी कभी आप देखते हो कि कोई एक मेल है, बॉडी मेल का है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर थोड़ा फीमेल की तरह दिखता है। वो चलता लड़की की तरह बात करता है। सब काम। तो इसका मतलब बॉडी मेल का होने के बाद भी कभी कभी हम लोग उसका पर्सनालिटी में फीमेल फीचर्स देखते हैं। होता है ना, आप लोग मानोगे ये बात तो। कभी को बोलते हैं क्या लड़की की तरह क्यों कर रहे हो। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इसको समझना है कि ऐसे हम लोग एनालाइज करना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं कि अ, जब हम लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। और फिर जनरली हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति अ, एक व्यक्ति एंजॉयर बन जाता है। हम लोग देखते हैं एंजॉयर एंजॉय करता है, और एक व्यक्ति उस व्यक्ति को प्लेजर देता है, एंजॉयमेंट देता है। एक व्यक्ति, दो दो लोग रिलेशनशिप में हैं, और आप देखते हो कि दोनों का पर्सनालिटी अलग है। एक पर्सन है जो
एंजॉय कर रहा है और दूसरा पर्सन है उसको एंजॉयमेंट दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि एक पर्सन एक एक पर्सन एनर्जी, आप इसको समझने की कोशिश करेगा। एक पर्सन शक्तिमान है और एक पर्सन है शक्ति बन जाता है। शक्तिमान का मतलब है कि वो मेल है। हम लोग जनरली इसी तरह से आइडेंटिटी, शक्तिमान मेल है और और शक्ति जो है वो फीमेल है, क्योंकि वो सेवा दे रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं फादर है और फैमिली है। फादर मैनेज कर रहे हैं फैमिली को, घर पे बच्चे हैं, वाइफ है, सर्वेंट्स है, बिजनेस है, सारे लोग काम करते हैं और सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये फादर शक्तिमान है, एनर्जेटिक, और ये सारे लोग उनको घर पे सेवा देते हैं। बच्चे पिताजी को प्यार करते हैं, वाइफ लविंग रिलेशनशिप और बच्चों को संभालती है, बच्चों को प्यार देती है, बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सनालिटी है। एक फैमिली में फादर एनर्जेटिक है, मेल है, उसका नेचर है। बॉडी की बात नहीं कर रहे हम लोग, उसका कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और फीमेल जो है, मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, ये सर्व करते हैं हस्बैंड को। हम लोग आजकल आप ये बोलोगे तो बोलेंगे ये क्या है, हम लोग भी इक्वल है, 50% राइट्स, ये सब बकवास है। आप नेचुरल जो टेंडेंसी है आप देख रहे हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके फादर है, आपने खुद देखा होगा कि जनरली मदर लविंग है। तो ये सब है, हम देखते हैं, हम अनुभव भी करते हैं। इसको इसको किसी को लॉजिकली समझने की कोई जरूरत नहीं। आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है लोगों में कि एक फीमेल है, एक मेल है, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि फैमिली फैमिली में भी आप देखते हो कि फादर फादर इज द मेल, उसका कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि एंजॉय कर रहा है। मेल का मतलब एंजॉयर, एनर्जेटिक, शक्तिमान। और फीमेल है, वो एनर्जी है, वो एक कैरेक्टर है, वो पर्सनालिटी है। तो हमने बॉडी को हटा दिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पर्सनालिटी है, दो लोगों के बीच में रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे, अगर इसी को अगर आप लोगे तो फिर हम लोग भगवान क्या है? फिर भगवान क्या मेल है, भगवान फीमेल है? और तो इसको समझने के लिए भगवान जो है, भगवान दोनों है। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, भगवान दोनों भी है। और भगवान भगवान मेल भी है और भगवान फीमेल भी है और भगवान दोनों भी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है। तो इसको कैसे समझे? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे चलता है रिलेशनशिप्स, एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड डायनामिक्स। तो भगवान भगवान अपने आप को दोनों दोनों बनाते हैं। जैसे कि भगवान शक्ति मान बन जाते हैं, एंजॉयर है, और भगवान खुद एंजॉयर भी बन जाते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान एक रोल लेते हैं और ही बिकम्स द एंजॉयर, मेल। एंड भगवान ही खुद फीमेल बन जाते हैं, उनके पास इतना एनर्जी। वो फीमेल कौन है? भगवान की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है जो फीमेल बन जाती है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, हमारे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं फैमिलीज में फीमेल मेल चलता है पर्सनालिटी के। तो भगवान दो पर्सनालिटी बन जाते हैं, एक बन जाते हैं मेल, एक बन जाते हैं फीमेल। और जब भगवान मेल बन जाते हैं तो फिर भगवान बन जाते कृष्णा, मेल, एंजॉयर, शक्तिमान, एनर्जेटिक, ये कृष्णा है। और सेम पर्सनालिटी की जो एनर्जी है, जो उनको सर्व करती है, वो है श्रीमती राधा रानी। सेम पर्सनालिटी है। कृष्णा इज द एनर्जेटिक, और उनकी जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। और वो खुद कृष्णा है, लेकिन कृष्णा की शक्ति है। तो एक ही पर्सनालिटी है, ही हैज टेकन टू डिफरेंट फॉर्म्स। द एनर्जेटिक, द शक्तिमान ने कृष्णा का रूप धारण किया है, ये स्पिरिचुअल है। और जो शक्तिमान की शक्ति ने श्रीमती राधा रानी का रूप धारण किया है। और श्रीमती राधा रानी क्या कर रही है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही है। अब पॉइंट यह है कि कृष्णा जो एनर्जेटिक है, शक्तिमान है,
शक्तिमान बिना शक्ति के उसका कोई महत्व ही नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो, शक्तिमान है, शक्तिमान का मतलब उसकी शक्तियां भी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों कनेक्टेड है। और शक्ति बिना शक्तिमान के रह नहीं सकती। तो दोनों क्या है? connected. They can never be disconnected. They are totally interdependent. They are mutually together all the time. So कृष्णा अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने क्या किया? अपने आप को शक्तिमान बनाया और अपने शक्ति को भी रूप दिया, और वो है श्रीमती राधा रानी, और शक्तिमान है कृष्णा। तो एक ही पर्सन है। गॉड इज बोथ Krishna, the the enjoyer, and Srimati Radharani, enjoyer, and both are existing at the same time. तो अब हम लोग तो इसका मतलब आपको आप समझ में आ गया कि भगवान का जेंडर क्या है। भगवान ना ही मेल है ना ही फीमेल है। उसी तरह भगवान बता देते हैं कि हम लोग भगवान के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। कृष्णा इटर्नली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, कृष्णा की तरह और राधा रानी की तरह। उसी तरह जैसे कि, और हम उनके अंश है, हम लोग भी नित्य है, हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जब हम लोग भगवान के अंश जब इस संसार में आते हैं, देन वी टेक द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल, जस्ट लाइक कृष्णा। we become small males, small females. Here not about the body, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी जो एंजॉय करता है वो एनर्जेटिक है, शक्तिमान है। और जो पर्सनालिटी जो सेवा देती है वो है एनर्जी है, वो है स्त्री है, वो है प्रकृति है। तो उस तरह से जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि फादर है, बच्चे हैं, सर्वेंट्स है, वाइफ है, सेवा करते। लेकिन कभी कभी उनका रिलेशनशिप इतना गाढ़ा हो जाता है हमारे फैमिलीज में भी, कि फादर शक्तिमान होते हुए भी अपनी शक्तियों की सेवा भी करते हैं। करते हैं ना, फादर इतने लव हो जाता है कि तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं। आप देखते हो कि देयर इज एक्सचेंज। दैट मीन्स ये जो डायनामिक पर्सनालिटी है, इट कैन चेंज। कृष्णा इज कृष्णा व्हेन ही बिकम्स कृष्णा जब हम भक्तों के साथ बहुत लविंग रिलेशनशिप बन जाता है, तो फिर कृष्णा अपने डिवोटीज के सर्वेंट बन जाते हैं, वो शक्ति बन जाते हैं, वो सर्व करते हैं, वो प्रकृति बन जाते हैं, और वो अपने भक्तों का सेवा करते हैं। और भक्त तो सेवक है ही। तो भक्त एनर्जी है, या उनका नेचर है कि भगवान की सेवा करे। तो हम लोग सारे लोग यही पर्सनालिटी है भगवान का ओरिजिनल पर्सनालिटी, बोथ मेल एंड फीमेल। ही इज नीदर मेल नॉर फीमेल, ना ही वो पुरुष है ना प्रकृति। बोथ कैन चेंज। हम उसी तरह जब हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग शरीर के दृष्टि से मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अवर नेचर, हमारा जो स्वभाव है, सेवा देने का स्वभाव स्त्री का है। और हम जब भगवान से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, भगवान शक्तिमान है और हम लोग शक्ति है उनके। जैसे कि सूरज है, सूरज के किरणें शक्ति है, और सूरज शक्तिमान है। तो हम लोग यहाँ पे भगवान के रिफ्लेक्शंस है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स है, और हम लोग भगवान को सेवा देते हैं। और हम यहाँ पे मेल और फीमेल का जो संबंध है, ये ऑफ कोर्स बॉडी के बेसिस पे है। अल्टीमेटली आवर नेचर, our personality, our relationship, our submissive attitude and service attitude to Krishna, which makes our real identity. तो आपको समझ में आया कि भगवान ना ही मेल और फीमेल है, भगवान कृष्ण मेल है, और श्रीमती राधा रानी उनकी एनर्जी है। वो खुद कृष्णा है, लेकिन उन्होंने श्रीमती राधा रानी का रूप धारण किया, वो फीमेल है। तो कृष्णा इज बोथ, गॉड इज बोथ मेल एंड फीमेल, and at the same time he is not male nor female. He can do anything, he can interchange. So that is how we understand. तो आप लोगों को शायद क्लियर है आज का जो पॉइंट मैंने कोशिश किया बात करने के लिए। ओके, तो एनी क्वेश्चंस आज के लिए? सोचना इसके बारे में आप लोग। सो इट्स वेरी नाइस टू टॉक। अच्छा है, ऐसे चीज हम लोग बात करें। कोई क्वेश्चन है आज के लिए? आज के लिए बस इतना ही है, आप सोचना थोड़ा। ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑन द सोल प्लेटफॉर्म। भौतिक दृष्टि से तो हम लोग फिर
ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन नेचर कभी नहीं बदल सकता। हम लोग सारे भगवान के एनर्जी है, और कृष्णा एनर्जेटिक है। श्रीमती राधा रानी भी कृष्णा की एनर्जी ही है। शी सुप्रीम एनर्जी ऑफ कृष्णा टू सर्व कृष्णा। इसलिए हम लोग राधा रानी को देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि राधा रानी जिस तरह से सेवा करती है उस तरह से हम लोग भगवान की सेवा करें। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें आपकी सर्वेंट, हमें आपका सर्वेंट बनाइए। और क्योंकि जब हम लोग सर्वेंट बनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हमारा नेचुरल आइडेंटिटी है। हम लोग यहाँ पे होते मेल फीमेल के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर हम लोग भूल जाते हैं भगवान का रिलेशन। जब भगवान भगवत गीता के माध्यम से भगवान के साथ हमारा संबंध समझ में आते हैं, फिर हम लोग सारे लोग भगवान की शक्ति की तरह भगवान की सेवा करते रहते हैं, और उसमें आनंद आता है। क्योंकि सर्वेंट को पता है भगवान मेंटेन कर रहे हैं, भगवान है, तो कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कोई इश्यू नहीं, बस शांति से सेवा करो। सेवा में बहुत आनंद होता है। जैसे कि हाथ पेट का सेवा करता है खाना डाल के, और हाथ खुश रहता है क्योंकि उसको एनर्जी मिलता है पेट में खाना जाते ही। उसी तरह हम लोग भगवान की सेवा करते ही ऑटोमेटिकली हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अब भगवान की सेवा नहीं करेंगे और खुद एंजॉयर बनेंगे तो फिर टेंशन, फिर भय, क्योंकि हमें खुद करना पड़ेगा सब कुछ जो भगवान करते थे मास्टर। हमें खुद करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, भाग दौड़ करना पड़ रहा है, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम लोग खुश नहीं है। इसलिए हमारी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो और भगवान की सेवक बन जाओ और सेवा करो। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। दास का मतलब फीमेल, तो हम लोग सारे लोग फीमेल है। यहाँ कोई मेल नहीं है, एक ही एक मेल है, कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम एनर्जेटिक एंड सुप्रीम मेल, आदि पुरुषम। अब आदि हम लोग प्रकृति है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही काफी, थोड़ा याद रखना, इसके बारे में सोचना आप लोग। तो हरे कृष्णा। कोई सवाल आज के लिए? हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन? सबको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? Generally, we refer to Lord as Purusha. Purusha यस, means enjoyer, and Purusha we literally translate it as a male. यस, यस, करेक्ट। Okay. But at the same time, Krishna exists as female in the form of Srimati Radharani, and and she is Krishna's energy. Krishna's energy and energetic are always interconnected. They are inseparable. That's why we always see Krishna and Radharani together. They are not separated. She's always there. She's always serving Lakshmi Narayan, Krishna Rukmini, and husband wife always together. Always together. She's always serving. In our natural life also we see wife is always there with husband. Without husband, wife has no existence, no value. You understand, right? तो उस तरह से हमें समझना है।